बाद आदमपुर के पूर्व विधायक अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं और आदमपुर उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच उन्होंने गुरुवार को अपना जन्मदिन हल्के की जनता के साथ धूमधाम से मनाया, जहां उनके सैकड़ों समर्थकों ने एकजुट होकर कुलदीप बिश्नोई को जन्मदिन की बधाई दी। कुलदीप बिश्नोई से जब उपचुनाव लड़ाने को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आदमपुर की जनता की मांग है कि भव्य बिश्नोई ही चुनाव लड़े, मगर पार्टी आलाकमान जैसा आदेश करेगी वो उन्हें मंजूर होगा। कुलदीप बिश्नोई के जन्मदिन पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। श्री कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन है और भाजपा में शामिल होने के बाद वो पहली बार आदमपुर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने 2020 का किसानों को मुआवजा देकर भी अपने जन्मदिन का तोहफा दिया है। आज हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह और कैसे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। थैंक यू। आज आपका जन्मदिन है, सबसे पहले तो बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। आज जन्मदिन पर आदमपुर को क्या तोहफा देंगे? देखिए, मैं तो परिवार के बीच में हूँ, हमेशा होली भी यहाँ मनाते हैं, दिवाली भी यहाँ मनाते हैं, जन्मदिन भी आज यहाँ मना रहे हैं हम लोग। और मेरा संदेश यही है कि जिस प्रकार से आपने हमेशा हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद रखा और हमने भी आपके आशीर्वाद को हमेशा आगे बढ़ाया, तो वही आशीर्वाद आगे हमारे ऊपर रखना। आपने 2020 का किसानों को मुआवजा दिला दिया है, लेकिन किसान अभी भी धरने पे बैठे हैं। उनकी मांग है कि 2021 का मुआवजा और दिया जाए। हाँ, देखिए, अभी 2020 से शुरुआत हुई और मैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी जन्मदिन पे तोहफा कम से कम मुझे दिया कि मेरे परिवार के लोगों को उन्होंने मुआवजा दिया। और मैं जो धरने पर अगर बैठे हैं उनको मैं यही प्रार्थना करूँगा कि देखो, शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री जी ने दरियादिरी दिखाई है और 58 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के तौर पे दिया है। ये एक अच्छी शुरुआत है और आगे का भी दिलवाएंगे हम लोग। स्कूल बंद कर रही है सरकार, मर्ज भी कर रही है। आदमपुर हल्के के भी कई स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन कई स्कूलों अभी भी धरने पे है। दूसरी पार्टियां आकर राजनीति कर रही है। वो कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई सीएम साहब को कहे तो स्कूल खुल जाएंगे। इस पर क्या? देखिए, एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, वो पॉलिसी ये पूरे स्टेट की बनी है, आदमपुर हल्के की नहीं बनी है। और वो पॉलिसी मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के हित की है और अच्छी पॉलिसी है। और मैं आदमपुर हल्के के सभी विद्यार्थियों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि उनके साथ जाति नहीं होगी। पॉलिसी के आधार पर ही सारे कानून बने हैं और अगर किसी साथ जाति होगी तो कुलदीप बिश्नोई के साथ धरने पर बैठेगा। लेकिन मुख्यमंत्री से मेरी बात चंडीगढ़ में हुई थी, चाहे वो खैरमपुर के स्कूल की बात थी या डाणी मोहम्मदपुर की बात थी या और स्कूलों की बात थी। उन्होंने मुझे बड़ा विस्तार से समझाया कि जाति हम नहीं होने देंगे। कुलदीप जी, जहाँ बच्चे कम हैं वहाँ हम 2 स्कूल मर्ज कर रहे हैं 3 किलोमीटर के अंदर, लेकिन जो स्कूल आप बता रहे हो ये स्कूल बंद नहीं होंगे। उन्होंने मुझे वादा किया। उपचुनाव निश्चित है, आपका इस्तीफा हो चुका है, सारी पार्टियां आदमपुर में डेरा डाल चुकी है। क्या कुलदीप बिश्नोई को घेरने का एक प्लान बना रही है वो? देखिए, घेरने का प्लान तो हर इलेक्शन में लोग बनाते हैं और फिर मुंह की खाते हैं, लेकिन ये चुनाव आदमपुर हल्के का है, कुलदीप बिश्नोई का या भव्य बिश्नोई का चुनाव नहीं है। हमेशा यहाँ से आदमपुर हल्का हमारा, क्योंकि ऐसा हमारा परिवार है, आदमपुर हल्का ही यहाँ से चुनाव लड़ता है। चाहे वो भजन लाल जी कैंडिडेट रहे हों, चाहे मेरी माता जी रही हो, मैं या रेणुका या भव्य रहे होंगे। वो कैंडिडेट सिर्फ चेहरा हम होते हैं, लेकिन चुनाव आदमपुर वर्सेस अदर्स होता है। इस बार भी चुनाव आदमपुर वर्सेस अदर होगा और अदर्स हमेशा आदम जाएंगे। लोग कहते हैं कि आदमपुर गढ़ है चौधरी भजन लाल जी का, कुलदीप बिश्नोई का, लेकिन दूसरी पार्टियां कहती है कि गढ़ नहीं है, अब की बार गढ़ हम तोड़ेंगे। क्या तोड़ पाएंगे? देखिए, गढ़ का कहना ही मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारी जड़ें बहुत लोगों के दिलों में गहरी है और एक विश्वास हमने 54 साल में बनाया है। और जितना लोगों ने 54 साल पे हमसे विश्वास किया, उससे कई गुना हमने प्रयास किया इन इलाके का विकास करके। और अभी भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार चौधरी भजन लाल जी काम करवा पाए, उसी प्रकार से काम मैं मनोहर लाल खट्टर जी के आशीर्वाद से करवा पाऊँगा। 325 करोड़ के काम पिछले 2.5 साल में मैंने कराए, ये रिकॉर्ड की बात है आदमपुर हल्के का। लेकिन मैं समझता था कि जिस प्रकार के काम ताबड़तोड़ काम होने चाहिए वो तभी हो सकते हैं जब हम सत्ता में आएँ। तो अभी मैंने 530 करोड़ के काम और मुख्यमंत्री जी को दिए, जो काम अभी पाइपलाइन के अंदर हैं। किसी के एस्टीमेट बन रहे हैं, किसी का सर्वे हो रहा है, तो धीरे धीरे काम आएंगे और फिर वही उन्नत आदमपुर लोगों को दिखेगा। उपचुनाव आ गया, भव्य जी भी आ चुके हैं हरियाणा में विदेश से। आदमपुर से चुनाव कौन लड़ेगा, कुलदीप जी या भव्य जी? देखिए, आदमपुर की जनता की मांग तो भव्य बिश्नोई की है, बाकी भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान जो फैसला करेगी हम उसका सम्मान करेंगे। तो ये थे कुलदीप बिश्नोई जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इन्होंने कहा कि 2021 का मुआवजा दिलाकर हम किसानों को जन्मदिन का तोहफा देंगे। और आदमपुर उपचुनाव में जो पार्टी हाईकमान कहेगी, भव्य या कुलदीप, दोनों में से एक उम्मीदवार होगा। हर भगवान भारद्वाज, संवाददाता आदमपुर।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।